हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ दीपक आर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सीईटी स्टडी एक्स चैनल में। हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोचिंग एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, बैंक के सभी एग्जाम्स के लिए, सी टेट, एच टेट, प्रीट और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2021 में एक एनआरए सीईटी बेस्ड एक एग्ज़ाम आया है, जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपके 3 प्लेटफॉर्म आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी, इन तीनों के अंदर भर्तियां होंगी, लेकिन एग्ज़ाम सिर्फ एक कॉमन होगा। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उसकी भी कोचिंग आपको करवाना चाहेंगे। हमारे पास सारे के सारे स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, जिनका एक डायनामिक बैकग्राउंड है अपने अपने सब्जेक्ट्स में, जैसे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, इन सभी के अंदर। और हम सारी की सारी जो अपनी कोचिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरीके का अभी बाहर माहौल है, सब लोग घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं रीजनिंग का। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। आपने जैसे देखा है, रीजनिंग को 2 कैटेगरीज में मेन डिवाइड किया जाता है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक एक करके थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे सबसे पहला है सीरीज, जिसमें हम अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल, हम तीनों सीरीज अपनी देखेंगे इस आज के सेशन में। दूसरा आपका एनालॉगी आ जाता है, जिसमें आपको पता है कि दो अगर सेम रिलेशन में कोई अगर वर्ड्स हैं तो उसी के ही रिलेटेड जैसी चीज़ों में आपको एक ऑप्शन ढूंढना होता है। क्लासिफिकेशन में हम ऑड वर्ड आउट निकाल देते हैं, ऑड वर्ड आपको मिल सकता है, ऑड नंबर आपको मिल सकता है, ऑड सीरीज आपको मिल सकती है। उसी हिसाब से ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में आपको एक लंबा टॉपिक होने वाला है, जिसमें आपको कई बार देखने को मिलते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और थोड़े लेंदी भी होते हैं, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। इसी हिसाब से हम कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी हम अभी इसी कुछ आने वाले दिनों में हम स्टार्ट करेंगे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर, डिसीजन मेकिंग, इसी हिसाब से हम आपका जिस तरीके से ये हमारा टाइम टेबल है, मैंने उसी हिसाब से आपके सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। एक एक करके इन सब की वीडियोस आपको आती रहेंगी, जो कि आती रहेंगी आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। रेगुलरली आपको 10 AM या फिर 11 AM, इन दोनों में से कोई भी एक टाइम कंफर्म आपको मिल जाएंगी ये आपको वीडियोस। तो हमारे इस सेशन को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ अपने इस सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1 हमारा सीरीज का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं इंग्लिश लेटर के वो 26 होते हैं। A से M तक हमारे 13 होते हैं, उसके बाद N से आपके Z तक 26 होते हैं। तो हम हमेशा यही देखते हैं कि जब भी हमारी ये आती है सीरीज, तो हम हमेशा A से लेके M तक जाते हैं 13, उसके बाद M से N जैसे हम आने लगते हैं तो वो 14 से 26 इसी ही वे में जाता है, जिस तरीके से हमारा ये एरो जा रहा है। तो जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपको एग्जाम में बैठ के एक वाइट पेपर मिलता है, शीट मिलता है, तो आप फटाफट से जाके इस सीरीज को इसी हिसाब से लिख लें। इस सीरीज का फायदा ये है कि आपको एक तो आपको सारे के सारे वर्ड्स और उन सबके नंबर में मिल जाएंगे, और सबसे मेन चीज ये है कि इसके साथ ही साथ आपको इनके रिवर्स भी मिल जाएंगे। जैसे A का रिवर्स Z है, B का रिवर्स Y है, C का रिवर्स X है, D का रिवर्स W है। तो इस हिसाब से आपको फटाफट से समझ में भी आ जाएगा। जैसे आप जाके वहाँ एक टेबल बना देते हैं अपने एक वाइट शीट के पेपर में, तो आपको जितने भी सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कोई से भी हो, किसी भी तरीके के हो, आपको फटाफट से बस वो टेबल देखना है और उसी हिसाब से आप नंबर भी ढूंढ सकते हैं। आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि इसका क्या नंबर होता है, उसका क्या नंबर होता है। तो इस हिसाब से आपको एक और छोटा सा शॉर्टकट और बता देता हूँ। जैसे आपको ये याद रखना है, एक बहुत फेमस टर्म है EJOTY, हम इसे इजोती भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि E का 5 होता है, J का 10 है, O का 15 है, T का 20 है, तो Y का 25 है। इसी हिसाब से इन सभी का रिवर्स भी हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। E का V है तो आप उसको नीचे वाली रो में 5 लिख सकते हैं। J का Q है, नीचे वाले रो में आप Q लिख सकते हैं। O का L है, ये ऊपर वाले रो में आता है तो ये 15 है। T का G है तो आप इसको 20 ये आप ध्यान दे सकते हैं। Y का रिवर्स B है तो इनका 25। तो आपका इस EJOT का लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको ऊपर वाली रो में से कुछ भी पूछा जाता है या फिर पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज में से कुछ पूछा जाता है, तो आपको अगर कोई कहता है कि भैया आप 17 का नंबर बताइए कि 17 क्या होगा, तो आप 17 के लिए गिनने तो बैठेंगे नहीं, फटाफट से 1 से लेकर 17 तक गिनेंगे, उंगलियों पे बैठे हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, 1 मिनट का टाइम होता है मैक्स टू मैक्स, उसमें आपको सोचना भी होता है और उसमें आपको लिखना भी होता है। तो आपको जैसे पता लग जाएगा कि भैया O हमारे पास 15 है, तो आप फटाफट से ध्यान रखेंगे O के बाद क्या आता है जो हमारा हो जाएगा। तो एक 16 आया 15 के बाद और एक 17 आया, तो O के बाद आपको पता है कि MNO के बाद आपका P आता है और यहाँ पे आपका Q आता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर बन गया Q70। तो इस हिसाब से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आइए चलिए आगे करते हैं।
शुरू। तो आपने यहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ हम शुरू करते हैं आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन में। आपको दो इसमें 3 तरीके के मेन आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आपको जितना ज़्यादा हो सके क्लासीफाई करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि आपको किस क्वेश्चन में एकदम से कौन सा लगाना है, क्योंकि आपको जैसे ही समझ में आ जाएगा भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आपका आधा से ज़्यादा टाइम तो वहीं बच जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया हुआ है डिफरेंट डायरेक्शन का। डिफरेंट डायरेक्शन क्यों है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच लेटर विल बी द 10th टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब आपने इसमें देखा कि दो डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे ये राइट कह रहा है, एक तरफ ये आपको लेफ्ट कह रहा है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो मेरे नेक्स्ट पेज में है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। जब भी आपकी दो अपोजिट डायरेक्शंस दे रखी होंगी, जैसे कि यहाँ पे एक राइट दे रखी है और एक यहाँ पे लेफ्ट दे रखी है, तो आपको हमेशा एडिशन करना है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर बोथ राइट और लेफ्ट डायरेक्शन दोनों है मेंशन, तो आपको हमेशा एडिशन करना है। एडिशन किन का करना है? आपको दोनों की दोनों जो पोजीशन आपको दे रखी है 10th और 6th, तो आपने 10 और 6 को पोजीशन को आपने ऐड कर लिया तो आपका आ गया 16th। अब आपका 16 आ गया तो आपने फटाफट से ये देखना है कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो आपको पूछने के लिए आपको बस एक चीज चेक करनी है कि ये क्या कह रहा है, फ्रॉम योर लेफ्ट। आपके लेफ्ट से बात कर रहा है तो भैया आप यहां से शुरू करेंगे, आपके लेफ्ट में ए से शुरू होगा, तो ए से शुरू होगा तो आप यहां से सीधा 16 पे पहुंच जाइए, वो होगा आपका पी। तो आपका आंसर आ चुका है पी। इसी तरीके से हम आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि आपको 10th बताना है टू द लेफ्ट और आपको बताना है 6th लेटर फ्रॉम योर राइट, ठीक है, तो आपने ये करना है आपको क्वेश्चन जैसे। तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट भी दे रखा है और आप यहाँ पे राइट भी दे रखा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन से तो आपका एडिशन होगा। एडिशन होगा तो 10 + 6 आपका 16th आ गया। लेकिन अब यहाँ पे आप डायरेक्शन देखेंगे तो आपको ये देखना है यहाँ पे फ्रॉम किस पे कह रहा है। ये आपको देखा यहाँ पे फ्रॉम इसने राइट से बोला है, तो आप अपनी सीरीज में अगर फिर से पीछे आते तो आप यहाँ से 16 गिनेंगे। अब फ्रॉम राइट में आप यहाँ से 16 गिनेंगे, तो आप जैसे यहाँ से 16 गिनेंगे तो आपको देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपका आंसर के आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से उल्टा गिन भी सकते हैं फटाफट से, रिवर्स के ऑर्डर में डालेंगे तो 1 से यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो आपका के आंसर आएगा 11, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसका फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप और शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका आप लिख सकते हैं कि पोजीशन फाइंडर, उसके नीचे आप सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर टू द एल दे रखा है और फ्रॉम योर आर दे रखा है, यानी दो अपोजिट डायरेक्शन दे रखी है, तो हमेशा एडिशन होगा, ठीक है। और फ्रॉम आपको पता करना है भाई कहाँ से दे रखा है, राइट से दे रखा है तो आप राइट से लीजिए, लेफ्ट से दे रखा है आपको लेफ्ट से दे रखी है। तो इसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है टू द आर फ्रॉम योर लेफ्ट, तो आपको पता है एडिशन होगा, दो अपोजिट डायरेक्शन है तो आप फ्रॉम योर लेफ्ट ले लें। तो ये बहुत ईजी तरीका है, आपको किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर तो आप फटाफट से उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे तरीके के एक क्वेश्चन पे जिसमें आपकी आती है सेम डायरेक्शन। इससे पहले हम डिफरेंट डायरेक्शन की बात कर रहे थे, अब आ गया आपका सेम डायरेक्शन। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन जैसे कह रहा है विच लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब आपने देखा यहाँ पे दोनों की दोनों डायरेक्शन आपकी लेफ्ट है, यानी सेम डायरेक्शन है। तो एक ट्विस्ट है ये क्वेश्चन का, तो आपने देख लिया। अब जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसको करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने देखा पीछे वाली स्लाइड में कि आप जब हमारे अपोजिट डायरेक्शंस हो रहे थे तो आप हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे दूसरा ट्विस्ट यही है कि जैसे ही आपकी दो सेम डायरेक्शंस दे रखे होंगे आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सट्रैक्ट करना है पोजीशंस को। तो यहाँ पे 8 दे रखा है और यहाँ पे 16 दे रखा है, आपने सब्सट्रैक्ट कर लिया तो आपका आ गया 8, तो जो भी पोजीशन होगी वो 8th होगी। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे फ्रॉम और डायरेक्शन सेम है तो फ्रॉम द लेफ्ट जाना है आपको, तो आप फटाफट से सीरीज में गए 8th पे पहुंच के आपको पता है कि ABCDEFGH H जो होता है हमारा वो 8th पोजीशन में आता है। तो इसी तरीके से इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर लेफ्ट दे रखा है और आपके लेफ्ट की बात हो रही है तो आपको लेफ्ट से ही लेना है। उसी हिसाब से अगर आप राइट कर रहे हैं और आपके राइट से बात हो रही है तो आप माइनस करेंगे और उसके बाद आपको फ्रॉम राइट जाना है। तो ये सिंपलेस्ट वे है आपको याद करने का दोनों फॉर्मूले का, तो ऐसे ही करिएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप के पास। तो हमारा दूसरा जो टाइप है वो है सीरीज टाइप, हम इसे कहते हैं सीरीज टाइप। सीरीज टाइप में क्या होता है, आपके जो भी होते हैं आपको नेक्स्ट टर्म पता करनी होती है। सीरीज में आपके सारे अल्फाबेट्स मतलब इंक्लूडेड होते हैं। तो आप देखते हैं, चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे DBU और EEZ लिखा हुआ है और यहाँ पे CJH और आपको क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आपको फटाफट से इनमें देखना होता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे आप देख रहे हैं D से E जा रहा है तो ये +1 ले रहा है, उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि B से E जा रहा है तो यानी BCDE यानी आपका +2 जा रहा है। उसी हिसाब से U है तो आपका
+4 जा रहा है। आप ये देखेंगे U से आगे बढ़ेंगे तो U V W X Y Z, तो आपका +4 हो रहा है तो आपका Z आ रहा है। इसी हिसाब से अब हम देखेंगे तो C में जब हम +1 करेंगे तो आपका D आता है, J में हम आपका 2 ऐड करेंगे तो J के साथ आता है आपका K और आपका आता है L, तो हमारा तीसरा हो गया M। इसी हिसाब से हम अगर H करेंगे तो H के साथ आता है आपका I, उसके बाद आता है G, उसके बाद आता है आपका H, उसके बाद अच्छा सॉरी H से आगे हमने जाना है ना, सॉरी, तो H का पास अगर हम 4 प्लस करेंगे तो H के साथ आ जाएगा हमारा I J K L M। तो आपको यहाँ पे पता लग गया आपका M है, तो आपकी सीक्वेंस आपको पता लग गई DMM। आप फटाफट से उस ऑप्शंस में चूज कर लेगा DMM। आपको बस फटाफट से पता करना होता है कि भैया आपका इनके साथ क्या रिलेशन चल रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन दोनों के बीच में भी रिलेशन हो और उसी तरीके का रिलेशन ये भी फॉलो कर रहा हो, तो आपको क्वेश्चंस में यही देखना होता है कि आप कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है ज्यादातर। लेकिन आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो हमेशा आपको नेक्स्ट टर्म से रिलेटेड ही मिलेंगे, तो यानी डी हमेशा ई से ही हो रहा होगा और ऐसे ही हो रहा होगा। चलिए अब हम दूसरा एक और इसी तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका आ गया है एप्पल और यहाँ पे लिखा है ETTPI, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ए से ई जा रहा है, यानी ए होता है 1 आपका, ई होता है आपका 5, तो दोनों में डिफरेंस है +4 का। तो आपने देखा कि ए ई से जा रहा है यानी +4 हो रहा है। इसी तरीके से आपने पी को देखा तो PQRST, तो आपने +4 पे देखा आपका टी आ रहा है, इसी हिसाब से +4 पे आपका टी आएगा। एल भी इसी हिसाब से आपका +4 पे पी आएगा, और ई से आपने ऐड करे +4 तो आई आएगा। आपके यहाँ पे सीरीज लिखी होगी, जैसे आपने क्वेश्चन में सीरीज लिखी होगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पीछे स्लाइड में जाकर नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैंने रखा हुआ अपने सामने लिखा हुआ। तो इसी हिसाब से हम डी में अगर +4 करेंगे तो डी के साथ EFGH, तो यानी H आ गया। ई के साथ हम करेंगे तो FGHI यानी I आ गया। L के साथ करेंगे MNOP, ठीक है, आपका P आ गया। H के साथ करेंगे तो फिर हमारा L आ जाएगा, और I के साथ अगर हम करेंगे तो M आ जाएगा। तो आपका आंसर बन चुका है HIPL। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको राइट क्लिक करना है और हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए एक और सीरीज ले लेते हैं, थोड़ी सी अलग है। इसमें देखते हैं FIG और EGHJFH लिखा हुआ, इसी तरीके से BIN का भी करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे 3 दे रखे हैं और यहाँ पे आपको 6 दे रखे हैं, तो हमेशा घबराइए मत, इनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन होता है और सिंपल सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सोल्यूशन में दे ही रखा है, आप देख रहे होंगे कि ये E और G है, तो इनके बीच में आने वाली टर्म है वो यहाँ लिखी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं कि E से F जा रहा है और F से आपका G जा रहा है, तो आपका F आ गया। तो H से आप देख रहे हैं कि H के बाद I जा रहा है, I के बाद आपका J जा रहा है, तो सेम चीज फॉलो हो रही है। F के साथ आपका G जा रहा है और G के आगे आपका H आ रहा है। तो आपने देख लिया किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, यानी एक रिवर्स में जा रहा है अगर हम देखें और एक हमारा आगे को जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे BIN का पता करना है, B का पता करना है, तो हम एक पीछे जाएंगे यानी एक हम पीछे चले गए और एक हम आगे चले गए यानी C। उसी हिसाब से हम H से एक आगे चले गए I, और एक हम I से और आगे चले गए J। इसी हिसाब से हम M से एक आगे चले गए N, एक N से आगे चले गए O। तो इसी हिसाब से हमें अपना आंसर मिल चुका है ACHJMO, ठीक है। तो अब हम एक सीक्वेंस ऑफ लेटर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हमें ब्लैंक लेटर भरने होते हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा हार्ड बना देते हैं ये क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है कि काफी सारे डैश दे रखे हैं और आप एकदम से सोच नहीं पाएंगे भैया क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रिपीटेटिव टर्म्स यूज होती हैं। तो हमेशा मैं आपको यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को कभी भी करने का तरीका सबसे सिंपल यही होता है कि आप ये देखें कि आपके कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है तो इसका मतलब ये इवनली डिवाइड होगा, या तो 3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा या फिर 4 वाले ग्रुप में 3 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे आपको एक मतलब अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ रिपीटेशन हो सकती है और कहाँ पे हमारे स्लैश लगेंगे, तो आप उनमें देख सकते हैं कॉमन रिलेशन क्या होगा। और आपका इसका दूसरा ये है कि जो मैंने अपना एक तरीका देखा हुआ है, हर बारी जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया मैंने उस हिसाब से यही देखा हुआ है कि मैं जिस तरीके से करता हूँ आप एक बार उसे भी ट्राई करके देखें, और काफी यादगार और रहेगा और काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे A के बाद B आ रहा है, यहाँ पे भी आपका A के बाद B आ रहा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि A के पहले B आ रहा है और A के बाद भी A आ रहा है। तो इसका मतलब आप एक चीज समझ रहे हैं कि B भी इंक्लूडेड और डबल A की सीरीज चल रही है। तो यानी अगर इस वाले A से पहले एक A आ रहा है तो यानी इस वाले A से भी एक पहले A आएगा। आपने ये इसी से कंक्लूड करा क्योंकि आपके सामने दिया हुआ है। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे B है, यहाँ पे B है और यहाँ B के बाद A आ रहा है, तो यानी इस वाले B के बाद भी आपका A ही आएगा। अब आपने देख लिया कि डबल A और BA
हो सकता है इस तरीके की सीरीज चल रही हो। चलिए अब और आगे देखते हैं। डबल ए के बाद आपको पता है यहाँ पे बी आ रहा है, तो यानी आपने यहाँ पे फटाफट से बी लिख दिया। अब यहाँ बी लिख दिया। अब आपने देखा कि ए और बी है, ए और बी के बाद आपको पता है डबल ए आ रहा है, तो आपने फटाफट से यहाँ पे डबल ए लिख दिया। अब जैसे आप डबल ए लिखे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि बी के आगे ए आ रहा है, तो यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन, मतलब कौन सा आपने ऑप्शन देखना है यहाँ पे जो डबल ए बी डबल ए है, तो आपने देख लिया कि ये बी है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। पहली बात तो आप वही उसको स्लैश में अगर आप डिवाइड कर सके कि भैया ये 4-4 के ग्रुप में जा रहा है या फिर 3-3 के ग्रुप में जा रहा है, लेकिन हर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर 12 वर्ड्स आए, कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए जहाँ पे आपको 16 या 18 या 20 वर्ड्स भी आ रहे हैं सीरीज में, तो उसमें आप पता नहीं कर पाएंगे। तो आप हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि आप अपना देखें कि सीरीज कहाँ रिपीट हो रही है और कहाँ नहीं रिपीट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आ जाती है दूसरी तरीके की सीरीज, जो है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अभी तक हम वर्ड्स की सीरीज देख रहे थे, अब हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रही है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको बताना है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज। पहला है आपका K1, फिर है M3, फिर है P5, फिर T7। अब कोई भी बंदा अगर एकदम से इसे देखेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि भैया ये चल क्या रहा है। तो हमेशा आप ये देखिए कि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है K के साथ आप देखेंगे तो K से असेंडिंग +2 जा रहा है, तो आपका M आ जा रहा है, ठीक है। K के बाद LM, ठीक है। M के बाद P आ रहा है, यानी MNO, ठीक है, यानी 13 + 3 इज P विच इज 16। तो इसी हिसाब से P के बाद आपके देख रहे हैं Q आ रहा है, R आ रहा है, S आ रहा है, तो उसके बाद +4 में आपका T भी आ जा रहा है यहाँ पे। उस हिसाब से T के साथ आप करेंगे तो TUV WX और Y आ रहा है आपका। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये सीरीज एक एक से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे Y आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 3 3 5 और 5 और 7, ये भी एक मतलब इसी हिसाब से ये भी सीरीज बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा 1 से 3 जा रहा है यानी +2 जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है यानी तो +2 जा रहा है, 5 से 7 जा रहा है यानी +2 जा रहा है, तो 7 से भी +2 जाएगा यानी 9 जाएगा। तो आपके फटाफट से आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर आ चुका है Y9। तो आपने यही ध्यान देना है कि किस हिसाब से चीज आगे बढ़ रही है। तो हमेशा इन क्वेश्चनों में ये होता है कि 50% टाइम ऐसा होता है कि ये जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं हमेशा, और जो ये नंबर्स है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में रिलेटेड होते हैं। कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको अगर हो सके तो B लिख देगा, B के साथ आपको 2 लिख देगा, तो हो सकता है वो एक इन दोनों की पोजीशन ही एक दूसरे से हो। आगे जाके आपको C और 3 लिख देगा, तो वो इनकी ये वर्ड्स भी आ रहे हो और आपके नंबर भी आ रहे हो। तो आपको बस फटाफट से प्रैक्टिस करनी है, किसी भी जहाँ से भी आप रीजनिंग की वर्कबुक जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाने, वहाँ पे आपको नायाब और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, वो है करेक्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सीरीज। अब देखिए जैसे यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, B है, डैश 6 डैश FG, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक नहीं कर रहा है एकदम से कि भैया ये हो क्या रहा है, ठीक है। हो सकता है ये 23 हो, लेकिन स्पेस जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से लगता है कि ये अलग है। तो आप इसमें एक चीज देख रहे हैं, कुछ चीजें आपको इसमें रिलेटेबल ढूंढनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और B की पोजीशन 2 होती है, तो कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई B और 2 में कोई रिलेशन है। वैसे ही चलिए ये मेरा एक तुक्का है, तो आगे जाके मैं इसे कंफर्म भी कर ले रहा हूँ कि F की पोजीशन 6 होती है, ये भी आपको कंफर्म हो रहा है। तो हाँ भाई अब लग रहा है धीरे धीरे करके हाँ भाई सही जा रहा है हमारा हिसाब किताब। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे चल जाते हैं, 5 की कोई पोजीशन नहीं बता रखी, D की कोई पोजीशन नहीं बता रखी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H की भी एक पोजीशन बता रखी है जो कि सही है, वो है 8। तो एक चीज तो पता लगी कि भैया यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनका सबका अपना पोजीशन बताई जा रही है यहाँ पे। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे B हो गई है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो 3 के हिसाब से हमारा यहाँ पे आना चाहिए C। चलिए ये अभी हमने भर दिया है, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये F अगर 6 है तो F के बाद G है 7, तो आपको पता है यहाँ पे 7 भरना है, ठीक है। ये भी आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 दे रखा है या D दे रखा है, तो D के यहाँ पे अगर पोजीशन खाली है तो यानी D आएगा आपका 4। उसी हिसाब से 5 अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 5 आपको पता ही है कि D के बाद आता है E, तो आपने यहाँ पे E लिख दिया है। अब H का 8 तो कंफर्म है, तो I का 9 भी कंफर्म ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, मैंने ऑप्शन यहाँ इसलिए लिखे ताकि आपको समझा पाओगे किस तरीके का क्वेश्चन है। आप जो ऑप्शंस दे रखे हैं आप उनको रख के इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा।
या तो इससे रिलेटेड होगा या इससे रिलेटेड हो सकता था कि आपका 2C से रिलेट, जैसे 3 और 2 यहाँ लिखा होता तो 3C से रिलेटेड होता और 2B से रिलेटेड होता। तो इस हिसाब से देखना, तो आपका आंसर आ चुका है C7, 4, E और 9। तो ये जैसी ऑप्शन होता आप इसे टिक कर लेते। ठीक है, तो ये था हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन। तो गाइस प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पे। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ करता हूँ सभी के सभी आप घर पे रहें, पढ़ाई करें, ज़्यादा बाहर ना जाएं, कोविड का माहौल है, और अच्छे से रहिए, बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।